गुज़श्ता 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। लेकिन इस दौरान 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया और उस लड़ाई में 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत 4 रोज में 54 दहशतगर्द मारे गए। वतन अजीज का दिफा करते 42 शहादतें हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की बलूचिस्तान की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। दहशतगर्दों ने मज़मूम और मकासद के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। हुना उड़क वाक़े में 4 शहरी जाँ बहक हुए और 6 जख्मी हैं। बेला के करीब दहशतगर्द वाक़े में 11 फौजी एहलकार शहीद हुए। 6 जुलाई से जियारत के पहाड़ों में ऑपरेशन जारी था। मंगी के करीब दहशतगर्दों ने आज 18 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। 9 मौके पर शहीद हुए थे। वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 27 हो गई। मांगी जैम वाक़े में 15 खवारिज हलाक हुए। खारान और दारबंदीन में 2 ऑपरेशन में 14 दहशतगर्द मारे गए। अफगान तालिबान रजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकार है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में तरक्की हो। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। यह मुल्क दुश्मन अनासर है। वतन अजीज के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मशरक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर शदीद हमले। ट्रंप का जंगबंदी के खात्मे का ऐलान। आज फिर हमले होंगे। ईरान की भी ललकार। अमेरिका का ईरान पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। 80 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बना डाला। अमेरिका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक कार्रवाई ईरान की जानिब से बहरी गुज़रगाह में 3 तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में की गई। हमलों में ईरान के जज़ीरा किशम, क़ानुक ज़ीरक और बंदर अब्बास में वाक़ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है तेहरान को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। फिलहाल अमरीकी हमले रोक दिए गए हैं। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने तुर्किया के दौरे के दौरान ईरान पर हमलों की मंजूरी दी थी। ईरान का अमरीकी हमले के बाद जवाबी वार। बहरीन और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। मुशहर में एक अमरीकी ड्रोन गिराने का भी दावा। तर्जुमान के मुताबिक बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस पर हमले किए गए। दुश्मन ने मुशहर में 2 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त खत्म, डील वक्त का ज़िया है। ट्रंप की आज रात फिर ईरान पर हमले की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानियों के साथ कोई मामला नहीं करना चाहता। उनका रवैया अच्छा नहीं। ईरान को अपने इक़दामात के नताइज भुगतना होंगे। तेहरान 47 बरस से मशरिक़ वस्ता का घुंडा बना हुआ है। ईरान ने अपने हुर्मस में जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। डील के बगैर भी ईरान के एटमी हथियार खत्म कर सकते हैं। तेहरान में रजीम चेंज हो चुकी। अब यह मशरिक़ वस्ता में किसी को तंग नहीं कर सकेगा। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान मामले को कैंसर से तशबीह देते हुए कहा कि हम इस कैंसर से निजात पाना होगी। ओबामा ने ईरान को रकम दी। ओबामा की डील बदतरीन थी। ईरानी झूठ बोलते हैं, उन्होंने धोखा किया, लोगों को मारते हैं। मैंने कई जंगें रुकवाई, यूक्रेन की जंग भी रुकवाएंगे। यूक्रेन में हमारा भी मुफाद है, जिसमें मादनी वसाइल भी शामिल है। अमेरिकी सदर ने स्पेन को नेटो का खौफनाक शराकतदार करार दे दिया। स्पेन के साथ तमाम तिजारत मुनक़ता करने का ऐलान। नेटो सरबराह का ईरान पर नए हमलों का दिफा। अमरीकी कार्रवाई का नागजीर करार दिया। मार्क रूटे ने कहा, ईरान के खिलाफ नई कार्रवाइयों के बाद खिते में कशीदगी बढ़ गई है।
अमरीकी हमलों में मुआवनत करने वाला कोई भी मकाम ईरान का जायज हदफ होगा, ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी वजारत खारजा का कहना है ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की सहूलतकारी को बराह रास्त जारियत समझा जाएगा। तेहरान ऐसी तमाम पोजीशन पर भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है हम अपने हुकूक के दिफा पर साबित कदम है। ईरान आलमी इस्तेमाल के तमाम हथकंडों को मुस्तरद करता है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा ड्रोन्स और ब्लैकमेलिंग का दौर खत्म हो चुका है। वाशिंगटन ने मुतादिद ऐसे इक़दाम किए हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान तयशुदा मुफाहमती फ्रेमवर्क के मुनाफी हैं। अमरीका ने अपना हुर्मज़ के इंतजामी मामूलात में मुदाखलत की। ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाइयों की धमकियां दी। ईरानी तेल पर दोबारा पाबंदियां आयद की और जनूबी ईरान में हमले किए। लबनान में अमरीका ने बिलवास्ता तौर पर इजरायली इक़दामात की हिमायत जारी रखी। शारजा से कराची आने वाले लापता कार को तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया। तैयारे का मलबा ओढ़माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जुनूब में मिला। पाक बहरिया और PMSA ने समंदर में 12 घंटे से जायद जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश किया। मजीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाशी के लिए समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। जहाज में अमले के 5 अफराद पायलट रिजवान और इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान और इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद मौजूद थे। कराची तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम कराची पहुंच गई। K2 एयरवेज का मरकजी दफ्तर सील। तहकीकाती टीम तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए एयरलाइन के हेड ऑफिस का दौरा करेगी। तकनीकी रिकॉर्ड, लॉग बुक्स और अमले की तफसीलात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। अफसरान से खिताब में कहा NDU जैसे इदारे मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत को हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने के लिए आरास्ता कर रहे हैं। दुश्मन एजेंसियों की सरबरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर है। प्रॉक्सी अनासर को पाकिस्तान के अमन खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पेचीदा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक बसीरत और अदालत जाती पेशावराना महारत बुनियादी अहमियत रखती है। जंगी बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। ईरान, अमेरिका, कशीदगी, सऊदी अरब, कतर और चीन की फ्रीकेंट से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि खित्ते को ऐसे बिलाजवाज़ हमलों के नताइज से महफूज रखना ज़रूरी है। कशीदगी में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। मफाहमती याददाश्त के तहत होने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि मशरक़ी वुस्ता में जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फ़रीक के मुफाद में नहीं है। फ़ौजी कार्रवाइयाँ बुनियादी मसाइल का हल नहीं होती। तमाम मुतल्लिका ममालिक को मुज़ाकरात और सफारती ज़राए इख्तियार करने चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान फौरी तौर पर ऐसे इक़दामात बंद करे जो बैनुल अक़वामी बेरी जहाज़ रानी और आलमी तवानाई की तरसील के लिए ख़तरा बन रहे हैं।